सो वेलकम बैक टू द लेयर्स चैनल। आज मतलब बहुत क्या बोलते हैं, बहुत वाइडली नोन टॉपिक के बारे में जानेंगे कि भाई ट्रेडिंग जो है दुबई में, मतलब जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है, लाइक कोई भी, लेट इट बी इन इंडिया और इन यूके और इन यूएस, एनीवेयर, दे मोस्टली शिफ्ट टू दुबई। ऐसा क्यों होता है? तो मतलब अभी तो चैनल इतना बड़ा नहीं है तो मैं इंडिया के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, दुबई के बारे में तो बोल सकता हूँ। तो इंडिया के बारे में तो काफ़ियों को पता ही होगा, काफ़ियों ने फेस भी किया होगा जो लोग एक्चुअली ट्रेडिंग करते हैं। तो दुबई में क्या होता है वो मैं बताता हूँ। पहली बात पहली बात तो दुबई में तो ऐसा है कि उसमें वो होता है, सबसे मेन पॉइंट तो सब जानते हैं, वो तो होता है टैक्स। ज़ीरो इनकम टैक्स होता है पर्सनल इनकम्स पे ऊपर, और कॉर्पोरेट पे 9% ऑफ टैक्स होता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच द रेवेन्यू आर जनरेटिंग। तो एक तो टैक्स हो गया। बाकी दूसरे जगह काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस है, 24%, 18%, 39%, ऐसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस है, मतलब फ्रॉम योर प्रॉफिट्स, नॉट फ्रॉम द टोटल कैपिटल। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस है। कुछ जगह में टैक्सेस नहीं है एज सच इन दुबई, बट दुबई में और भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हेल्प करती है टू सेटल एज अ ट्रेडर और टू सेटल एज अ एंटरप्रेन्योर। प्रोसेस टू ऑप्टेन ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह काफ़ी इजीली मिलता है वहाँ पर, अगर तुम लाइक बड़े हेज फंड्स वगैरह या फिर उसमें हो तो। जैसे हमारे यहाँ पर सेबी वगैरह है, तो वैसे दुबई में भी है। तो उसमें काफ़ी इजीली मिलता है। फ्री जोन कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी इजीली होता है। और गवर्नमेंट वहाँ पर फंड्स भी, मतलब फंड्स सैंक्शन करती है फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ट्रेडर्स वगैरह। मतलब ट्रेडर्स को ऐसे नहीं कि फ्री में भाई फंड्स देती है, लेकिन हाँ, काफ़ी हेल्प करती है। तो हाँ, अगर आप बड़े ट्रेडर्स हो तो ये वाला पॉइंट सबसे मेन है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट एंड नास्डैक दुबई प्रोवाइड रोबोस्ट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स फॉर स्टॉक एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग एक्सेस, लोकल्स के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी। तो हमारे इंडिया में क्या है कि ऑपरेटेड मॉडल है, तो मतलब इतना रोबोस्ट नहीं है। लाइक ट्रेडिंग बहुत, ट्रेडिंग इज सच अ प्रोफेशन दैट यू कैन जनरेट वेल्थ, यू कैन क्रिएट मनी आउट ऑफ नोवेयर। कोई नहीं चाहिए तो तुमको अपने पास, यू विल जनरेट मनी। तो ये चीज़ काफ़ी गवर्नमेंट्स चाहती नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी जगह टैक्सेस हो गया, काफ़ी जगह रेस्ट्रिक्शंस हो गए, काफ़ी जगह लीगलिटीज़ हो गई, ये सब लगा रखा है। बट दुबई जस्ट अट्रैक्ट्स मनी, ये समझ लो। तो हाँ, तो वीज़ा वगैरह ये भी मिलता है बहुत, जैसे मान लो गोल्डन वीज़ा वगैरह के बारे में सुना होगा। तो उनको बहुत इजीली मिलता है वहाँ पर। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि तुम्हें भाई वीपीएन लगा के चलाना पड़ रहा है, कोई ब्रोकर वगैरह MT5 वगैरह वीपीएन लगा के चला रहे हो, या फिर जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है जैसे बाइनेंस हो गया, या फिर बायबेट वगैरह हो गया, क्रिप्टो एक्सचेंजेस मेनली, सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो उस पे इंडिया में तो काफ़ी जगह रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, यूके में भी काफ़ी जगह लग गए हैं। और बहुत जगह टैक्सेस लग जाते हैं, 30%, 70%, पता नहीं क्या क्या टैक्सेस लगाते हैं गवर्नमेंट। तो यहाँ पर लेकिन कोई टैक्सेस नहीं लगते, और एवरी क्रिप्टो एक्सचेंज इज लीगल। तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि आपका जो नेटवर्क कनेक्शंस ये होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एज सच, मान लो भाई तुम मिलियनेयर हो, तो तुमने कमा लिए 10-20 मिलियन, उसमें तुमको 100K का वो करना है, तुम्हें कैश विड्रॉल लेना है। पहली बात तो दुबई में तुम डायरेक्ट कैश विड्रॉ कर सकते हो बैंक अकाउंट में। मान लो तुम्हें और दूसरी कोई करेंसी में विड्रॉ करना है, येन हो गया, कोई भी करेंसी, यूरो हो गया, कुछ में भी करना है, तो भाई तुम P2P करोगे। तो P2P अगर जो होता है, तुम्हारे दुबई में ऐसा है कि इतने कनेक्शंस बन जाते हैं, नेटवर्क्स बनते हैं,
तुम पी टू पी बहुत आसानी से कर सकते हो। लाइक तुम्हारे पास इतने कनेक्शंस हो गए, कोई एक बंदा होगा जो पी टू पी करता ही होगा, फॉर श्योर कोई ना कोई करता होगा। तो वो उससे जब नेटवर्क बने, तुम जितना बड़ा अमाउंट बोल, 100 के, 200 के, 1 मिलियन, जितना भी है, वो तुम्हें एक्सचेंज करके देगा। और ऐसा दुबई का एटमॉस्फेयर मतलब बहुत पॉजिटिविटी है वहाँ पर। इसीलिए इसीलिए मोस्टली वहाँ जहाँ ट्रेडर्स वहाँ शिफ्ट होता है। मतलब कैसे बोलूँ, लाइक जस्ट एक्सपीरियंस करो भाई। मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना सेटअप दुबई में बनाना मोस्टली। मतलब और जगह भी बना सकते हो, नो वेरीज, डिपेंड करता है तू कर क्या रहे हो। काफ़ी बिजनेसेस अलग अलग जगह काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं रैदर देन दुबई। लेकिन या मोस्ट ऑफ द टाइम्स दुबई इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन एनी अदर सिटी। तो बस छोटी सी वीडियो थी भाई, बताने के लिए कि दुबई में क्या क्या होता है, क्यों नहीं होता। हाँ, लेकिन दुबई के साइड इफ़ेक्ट्स भी है भाई, वो तुम वहाँ जाने पे ही पता कर पाओगे। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें पता करनी, काफ़ी वीडियोस वैसे हैं उसके ऊपर, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि भाई दुबई में डार्क रियलिटी क्या है, वो क्या है, ये क्या है। भाई अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो कोई ऐसा डार्क रियलिटी वैलिटी कुछ नहीं होती। लोग तुमसे कनेक्ट करते हैं, तुम लोगों से कनेक्ट करते हो, वैल्यू एडिशन दोनों साइड से होती है। तुम धीरे धीरे काम करना सीख जाते हो। तो यही है आज के लिए। और एक वीडियो सैटरडे में पोस्ट करने वाला हूँ। बहुत लोगों ने बोला है कि बिटनोट वगैरह में कैसे क्या करते हैं, तो वो मैं बताऊंगा कि बिटनोट में कैसे स्ट्रेंथ वगैरह देखते हैं। तो वो वीडियो शायद मोस्ट प्रोबेबली कल शाम 6, साढ़े 6 के बजे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आ जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।